बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं वर्बल रीजनिंग के ऊपर कुछ थोड़ी सी जो है वो बात करूंगा और वर्बल रीजनिंग के हवाले से आपको कुछ जो है वो गाइडलाइंस दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे कहा था कि सर वर्बल रीजनिंग के बारे में कुछ बता दें, थोड़ा सा समझा दें। तो मैं इस वजह से ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। वैसे वर्बल रीजनिंग जो है वो आपकी होप्स हो के नहीं आएगी आपके पेपर में, बट फिर भी एक सेफ साइड के तौर पर मैंने ये कहा था कि आप इसको वर्बल रीजनिंग को ज़रूर करें। जस्ट एक सेफ साइड के लिए, मीन्स के कोई पता नहीं होता क्योंकि ऑफिशियली सिलेबस तो अनाउंस नहीं हुआ। सो इसलिए मैंने ये कहा कि आप जो है वर्बल रीजनिंग को भी टच कर लें, देख लें, जस्ट उसकी थीम को समझ लें। थोड़ा सा आपको बस उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो ना, मतलब आप बैठ के एमसीक्यूज ना याद करने बैठ जाएं, जस्ट आपको उसको थोड़ा सा नॉलेज हो तो अगर वो आ जाए अल्लाह ना करे तो आप उसको अटैम्प्ट करें। वैसे तो मुझे जहाँ तक मेरा वो है मुझे कंफर्म है वैसे नहीं आएगी, बट फिर भी एक सेफ साइड के तौर पर हम इसको कर रहे हैं। तो वर्बल रीजनिंग बेसिकली कहते हैं कि आपके पास कोई सी दो चीज़ों का जो कनेक्शन होता है या उनका आपस में जो रिलेशन होता है, कोई सी दो चीज़ों का आपस में जो रिलेशन होता है उसको हम वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ना मैंने कुछ यहाँ पर कुछ क्वेश्चनिंग, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं। ठीक है, एमसीक्यूज कुछ लिखे हैं और मैं ये आपको जो है वो कोशिश करूँगा कि आपको मैं समझा सकूँ। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसमें तो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। और मैंने ये एमसीक्यूज इसलिए लिखे हैं, यहाँ से थोड़ी सी आपको रहनुमाई हो जाएगी कि किस टाइप के आपके जो है ना वर्बल रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन होते हैं। वैसे बहुत क्वाइट ईजी किस्म के हैं दोस्त। ये अब मैं जो आपको बताऊंगा बस इंशाल्लाह आप ये देखेंगे तो आपको कंप्लीट बुक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो आपको कवर हो जाएंगे। मतलब आपको एक टेक्निक समझ आ जाएगी कि इसको वर्बल रीजनिंग होती क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास दो चीज़ों का जो रिलेशन होता है, ठीक है, उसको हम वर्बल रीजनिंग बस बोलते हैं। इट्स इन सिंपल वर्ड्स आप इसको ये कह सकते हैं। अब जैसे ये पहली एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, इसमें देखिए ये लिखा है क्वेश्चन विच वन इज आउट ऑफ लिस्ट। ये चार ऑप्शन नीचे गिवन है आपको, आपने ये बताना है विच वन इज आउट ऑफ लिस्ट। इनमें से जो नीचे चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो है वो लिस्ट के अंदर नहीं आता। देखिए पहला ऑप्शन है मई, फिर उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है नवंबर, थर्ड ऑप्शन है फ्राइडे एंड डी ऑप्शन है अगस्त। ठीक है, अब देखिए इसमें रिलेशन किस किस का बनता है। मई का रिलेशन बन रहा है नवंबर के साथ और साथ में अगस्त के साथ। ये क्यों रिलेशन बन रहा है? क्योंकि ये तीनों महीने हैं। ठीक है, ये मंथ्स हैं, मई, नवंबर एंड अगस्त, ये तीनों मंथ्स हैं, इनका तो रिलेशन बनता है। क्वेश्चन ये था कि विच वन इज आउट ऑफ लिस्ट, इस मतलब कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो आउट ऑफ लिस्ट है, लिस्ट से बाहर है। तो डेफिनेटली देखिए मई, नवंबर एंड अगस्त, ये तो रिलेशन इनका बनता है ना, क्योंकि ये मंथ्स हैं। बट एक बीच में फ्राइडे है, ये एक दिन है, तो इसका रिलेशन इनके साथ नहीं बन रहा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? सी। ठीक हो गया। तो बहुत आसान किस्म के क्वेश्चन हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका विच वन इज आउट ऑफ लिस्ट। अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, विच वन इज आउट ऑफ लिस्ट। अब इसमें भी चार ऑप्शन है, स्ट्रिंग है, गिटार है, पियानो है और लास्ट वाला है बंजो। ओके जी, अब देखिए आप पहले देखिएगा रिलेशन किस किस का बनता है। अब क्वेश्चन उन्होंने ये किया है कि कौन सा लिस्ट के बाहर है, ठीक है, आउट ऑफ लिस्ट कौन सा है वो बताना है आपने। देखिए गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पियानो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और बांजो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि सतार की एक किस्म है जिसको बांजो बोलते हैं। तो ये तीनों जो है, इन तीनों का आपस में क्या बन रहा है? इन तीनों का रिलेशन बन रहा है, पियानो का, गिटार का और बांजो का, तीनों का एक रिलेशन बनता है क्योंकि तीनों जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बट जो ए ऑप्शन है इसका वो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का जो रिलेशन है वो इन तीनों से नहीं बनता, वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए, स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट है आपका, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, विच वन इज आउट ऑफ लिस्ट। अब इसमें भी यही क्वेश्चन अगेन वही है, जस्ट नीचे वो चेंज किया हुआ है कि विच वन इज आउट ऑफ लिस्ट। आपने यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है वो आउट ऑफ लिस्ट है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है रेडियस, सेकंड ऑप्शन है जी आर्क, थर्ड ऑप्शन है जी डायमीटर, डी ऑप्शन है जी सर्कमफेरेंस और ई ऑप्शन है जी डायगोनल। ओके, अब आपने ये बताना है कि आउट ऑफ लिस्ट कौन सा है। अब मैं आपको ये बता दूं, देखिए रेडियस, आर्क, डायमीटर और सर्कमफेरेंस, इन चारों का आपस में एक रिलेशन है। कैसे रिलेशन है कि ये मैथ से रिलेटेड है। तो देखिए एक सर्कल होता है, ठीक है, और सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और सर्कल के अंदर जो लाइन ड्रॉ की जाती है जो सेंटर से पास होती है उसको डायमीटर बोलते हैं, और सर्कल में ही आर्क भी होती है, और सर्कल का सेंटर से किसी एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो इन चारों का आपस में बनता है जी एक क्या रिलेशन बनता है। सही हो गया, इन चारों का आपस में एक रिलेशन बनता है। कहाँ से कहाँ तक बनता है? ओहो, इन चारों का एक रिलेशन बनता है
क्या बनता है जी, रेडियस आर्क और डायमीटर का एक रिलेशन बनता है, सरकमफेरेंस, ठीक है, इन चारों का एक रिलेशन बन रहा है। जबकि लास्ट ऑप्शन जो है आपका डी, वो क्या है, डायगनल है, ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या है, डी डायगनल। डायगनल जो है वो सर्कल के अंदर नहीं होता, डायगनल जो है वो सर्कल के अंदर नहीं होता, डायगनल होता है रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, ठीक है, इस टाइप की जो शेप्स होती हैं उसमें डायगनल्स ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। और बाकी इन चारों का एक रिलेशन बनता है, तो आउट ऑफ लिस्ट फिर कौन सा हुआ, डायगनल, ठीक हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसमें यह भी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वोकेबलरी मतलब इंग्लिश की जो वोकेबलरी है वो आपकी ठीक ठाक किस्म की होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, देन आप जो है इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े मज़े का है, फिश इज़ टू स्विमिंग, ठीक है, फिश इज़ टू स्विमिंग एज स्नेक इज़ टू। अब देखिए फिश का और स्विमिंग का एक रिलेशन है, ठीक है, मछली का और स्विमिंग का, यानी कि मछली जो है वो तैरती है पानी में, तो ये दोनों एक रिलेशन है, यानी कि पानी का और मछली का एक रिलेशन है जो उसमें तैर रही है मछली। और स्नेक का रिलेशन फिर किसके साथ होगा, वो ये पूछ रहे हैं। देखिए क्वाइट इजी किस्म के क्वेश्चन है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है पपी, सेकंड ऑप्शन है ग्रिपिंग, और थर्ड ऑप्शन सी है क्रॉलिंग, एंड डी ऑप्शन है जंप। तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर लिखा था फिश का जो रिलेशन है वो बन रहा है जी स्विमिंग के साथ, पानी के साथ, और स्नेक का जो होगा रिलेशन वो किसके साथ होगा, डेफिनेटली स्नेक जो है वो क्या करते हैं, क्रॉलिंग करता है, रेंगता है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा इधर, करेक्ट होगा। ओके जी, फिर नेक्स्ट है, ये भी बड़े मजे का क्वेश्चन है, लाइट इज टू आई एज साउंड इज टू, ओके। अब देखिए लाइट का जो ताल्लुक होता है या जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, आंख के साथ होता है, ठीक है, आप उससे देख सकते हैं रोशनी को, ठीक है। लाइट का जो ताल्लुक है, रिलेशन है, वो आई के साथ है, तो ये बताएं कि साउंड का जो रिलेशन है वो किसके साथ होगा। ए ऑप्शन है ईयर, ठीक है जी, और उसके बाद बी ऑप्शन है जी फुट, सी ऑप्शन है लेग, डी ऑप्शन हैंड। कि देखिए साउंड का रिलेशन जो है वो किसके साथ होगा, हैंड के साथ होगा, हाथ के साथ होगा, लेग के साथ होगा, फुट के साथ होगा, या पाँव के साथ होगा, या ईयर के साथ होगा। तो डेफिनेटली लाइट का जो जो रिलेशन बनता है वो आंख के साथ बनता है, और साउंड यानी कि कोई आवाज़ है उसको हम सुनते हैं, किससे सुनते हैं, ईयर, कान से सुनते हैं, तो साउंड का जो रिलेशन है वो किससे बनता है, कान के साथ बनता है, ठीक है। तो ये आपके कानों के साथ इसका रिलेशन बनता है, तो ये आपको क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ठीक हो गया। अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, देखें रिलेशन से रिलेटेड है। ओके, फिर इसका देखिए नेक्स्ट है, हॉट इज टू बर्न एंड कोल्ड इज टू, क्या होगा। देखिए हॉट किसी गर्म चीज़ को कहते हैं, हॉट इज टू बर्न यानी कोई जलना, ठीक है, हॉट और बर्न का एक रिलेशन बन रहा है, सही हो गया। इसी तरह कोल्ड इज टू, अब कोल्ड का, कोल्ड यानी कि कोई ठंडी चीज़ है, अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बनेगा, किसके साथ रिलेशन बनेगा, लास्ट से देखते हैं, आयरन के साथ, ठीक है, आयरन यानी कि इस्त्री के साथ, स्टीम के साथ, ठीक है, ओवन के साथ। अब ये सारी दूसरी चीज़ें हैं, ये तो हॉट के साथ जो है वो रिलेट कर रही है, आयरन भी, स्टीम भी, ओवन भी, ठीक है। बट ए ऑप्शन जो है वो क्या है, फ्रीज। तो डेफिनेटली कोल्ड और फ्रीज ये दोनों आपस में क्या है, इन दोनों का एक रिलेशन है, ठीक है। फ्रीज मीन्स ये ठंडा करना किसी चीज़ को, फ्रीज कर देना, ठीक है। तो कोल्ड यानी कि फ्रीज मीन जमा देना, ऐसे इस तरह के इसके वो बनते हैं ना, दोनों आपस में क्या है, एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो कोल्ड इज टू क्या होगा, फ्रीज, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड इज टू स्लीप एज चेयर इज टू डैश, ठीक है। अब देखिए बेड का जो कनेक्शन है या रिलेशन है वो स्लीप के साथ, सोने के साथ, यानी बिस्तर का सोने के साथ एक रिलेशन बनता है, ठीक है, एज चेयर इज टू। अब चेयर का जो रिलेशन है वो किसके साथ बनेगा, किसके साथ बनेगा, लास्ट से शुरू करता हूँ मैं पहले, फ्लोर के साथ बनेगा, ठीक है, फ्लोर मीन्स फर्श के साथ, सीट के साथ बनेगा, वुड के साथ, किसी लकड़ी के साथ बनेगा, या सिट के साथ। तो डेफिनेटली चेयर का जो रिलेशन है वो बनता है सिट के साथ, बैठने के साथ, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अब अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगा, मतलब ऐसे है कि थोड़ा सा लॉजिकल है, आपने इस चीज़ में याद रखना है कि वर्बल में ना ये लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो बहुत आते हैं, ठीक है। इस तरह के मतलब आपके पास एक तो वोकैबलरी होनी चाहिए, फिर आपका IQ जो है वो थोड़ा सा हाजिर दिमाग आपको ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है, तब आप जो इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। है क्वाइट ईजी किस्म के क्वेश्चन हैं। और फिर इसमें देखिए आप नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बड़े मज़े का है, कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हमेशा जो है ना स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अब ये देखिए यहाँ लिखा है कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल, जो कमाल है कोई लड़का है, ठीक है, वो बड़ा है, ओल्डर है किससे, जमाल से, ओके। फिर आगे लिखा है जमाल इज़ ओल्डर देन हुसैन, अब जमाल जो है वो बड़ा है हुसैन से। फिर उससे आगे लिखा है हुसैन इज़ ओल्डर देन वकार, हुसैन जो है वो वकार से बड़ा है। तो आप बताएं हु इज़ द ओल्डेस्ट,
कौन जो है वो क्या होगा, सबसे बड़ा कौन होगा इनमें से। पहला था कमाल बड़ा है जमाल से, फिर था जमाल जो है वो बड़ा है हुसैन से, फिर हुसैन बड़ा है वकार से। तो बताएं आप सबसे बड़ा कौन होगा। ओके, मैं इसको लास्ट से आपको पढ़ के बताता हूँ, अब आपको समझाता हूँ। देखिए लास्ट में लिखा था वकार जो है और हुसैन का रिलेशन था ना, इसमें देखें हुसैन इज़ ओल्डर देन वकार, यानी कि वकार सबसे छोटा है, हुसैन उससे बड़ा है। फिर उससे आगे ये लिखा है कि हुसैन जो है, फिर यहाँ लिखा है ना जमाल इज़ ओल्डर देन हुसैन, यानी कि हुसैन छोटा है और हुसैन से बड़ा कौन है, जमाल है। ठीक हो गया जी, ये तो हो गया। फिर आगे चलें तो ये लिखा है जमाल जो है वो क्या है, छोटा है, यानी कि कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल, जमाल छोटा है और कमाल बड़ा है। तो कैसे पता चलेगा, देखिए मैंने बताया पहले हुसैन से छोटा कौन है, वकार है, यानी कि वकार छोटा है, हुसैन बड़ा है। फिर अगले आगे आ जाएं तो फिर हुसैन जो है वो क्या है, छोटा है जमाल से, यानी कि जमाल हुसैन से बड़ा है। ठीक हो गया, पहले वकार छोटा है, ठीक है, हुसैन से, फिर हुसैन छोटा है जमाल से, फिर आगे चले तो जमाल छोटा है कमाल से, यानी कि जो सबसे बड़ा बंदा हुआ वो कौन हुआ, कमाल हुआ। इट मीन्स जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो इस टाइप की क्वेश्चनिंग आपसे वर्बल रीजनिंग में पूछी जाती है। सो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। ठीक है, वैसे तो क्वाइट इजी किस्म के क्वेश्चन हैं और मुझे उम्मीद है कि आप एक दफ़ा इसको देखेंगे, एक दफ़ा इस कंप्लीट वीडियो को वॉच करेंगे। ठीक है, तो आपको इसकी टेक्निक या इसकी लॉजिक समझ आ जाएगी किस टाइप की क्वेश्चनिंग जो है वो वर्बल रीजनिंग में की जाती है। वैसे तो आई होप कि नहीं आएंगे आपके ये क्वेश्चंस, बट फिर भी एक सेफ साइड के तौर पर आपको बता दिए कि आप इसको देख लें, एक दफ़ा ज़हन नशीन कर लें, एक चीज़ माइंड में आ जाती है कि यार इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर अगर अल्लाह ना करे अगर आ ही जाए कोई क्वेश्चन तो आप इसको अटैम्प्ट ईजिली कर लेंगे। ठीक हो गया, एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।